15वां संस्करण का आज अंतिम दिन है, तो ये कंक्लूडिंग सेरेमनी है। इस मीट एट आगरा के 3 दिन के अंदर जो आज 3 बजे तक विजिटर आए वो 11,499 विजिटर्स रहे हैं। और जो बिजनेस रजिस्टर्ड विजिटर्स हैं, जो सीरियस बिजनेस इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस में सहभागिता की, वो 5,221 विजिटर्स इसमें आए हैं। आगरा के जूता उद्योग को देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ की ये नींव रखने वाला ये फेयर, ये लगातार फेयर बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है और जिस तरह से एक बड़ी छलांग लगाने की बात की जा रही है, इस तरह से कि पूरा विश्व भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट बहुत अधिक होने चाहिए। और एक इवेंट एफमेक नहीं, दूसरी कंपनी करने जा रही है, वो मार्च में करने जा रही है शूट फेयर का। और आगे आने वाले समय में इसमें विंटर और समर 2 फेयर हुआ करेंगे और एक फुटवियर फेयर, प्रोडक्ट फेयर भी हम इसमें यहाँ करने वाले हैं। ये आगरा ट्रेड सेंटर आगरा के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है और हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी आमंत्रित करते हैं इस फैसिलिटी का पूरा प्रयोग करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इसलिए है कि ये दक्षिण बाईपास और उत्तर बाईपास दोनों से जुड़ करके एक सेंटर प्लेस पर बन गई है और सभी सुविधाएं इस ट्रेड सेंटर में हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आगरा की जितनी भी लेदर उद्योग के अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रही है, क्लीनिंग इंडस्ट्री, स्वच्छता का अभियान चल रहा है। तो ब्रश इंडस्ट्री, आगरा की ब्रश इंडस्ट्री बताते हैं कि ब्रश इंडस्ट्री का शेयर एक बहुत बड़ा शेयर वर्ल्ड देश की मार्केट में है। ऐसी सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो लोग भी इसमें अपने फेयर्स लगाएं। आज की इस कंक्लूडिंग सेरेमनी में ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये हमारे इस फेयर की रीढ़ की हड्डी है। यही लोग हैं जिनकी वजह से फेयर भव्य बनता है और फेयर अपने आप में सस्टेन कर पाता है। तो इनको किया गया। कुछ लोगों ने इन स्टॉल्स, अपने स्टॉल्स को सजाने में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च की और बहुत सुंदर की, इनोवेटिव बनाए। कुछ ने अपना बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एनवायरनमेंट फ्री बनाए। कुछ प्रोडक्ट इस तरह के आए जो उन्होंने एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए। किसी भी तरह का ऐसा केमिकल जो किसी भी त्वचा को हानि पहुंचा सकता है या पर्यावरण को पहुंचा सकता है, ऐसे केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया। ऐसे उन उत्पादकों को हमने यहाँ सम्मानित। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के अत्याधुनिक कंपोनेंट्स आए, उससे आगरा को कितना फ़ायदा मिलेगा? और जो आपने एक बात कही थी कि बहुत जल्द इस तरह के भी सेंसर लगे शूज़ आने लगे, तो ये कब से दिखाई? देखिए, ये सेमिनार जो 3 दिन के सेमिनार्स हुए, इस पर हमने एक्सटेंसिव चर्चा इस पर पर्यावरण पर की। हम ये हमेशा मानते हैं कि जितना उद्योग हमारी जीविका के लिए आवश्यक है, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक। आज 15वां संस्करण मीट एट आगरा का यहाँ समापन समारोह हो रहा है और इसमें मुझे इंडस्ट्रियल पॉइंट से देख करके कई सारी नई खुशियाँ भी हुई हैं और बहुत मेरे को लग रहा है इससे देश का फुटवियर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा फ्यूचर अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया है, इन्होंने कंपोनेंट्स जो बनते थे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार किए हैं। पहले क्या होता था कि जितना माल था, रॉ मटेरियल काफ़ी अधिकांश इंपोर्ट होते थे, नहीं, उनका हम इंडिया में बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। और आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल कि उन्होंने जो फुटवियर पे BIS लगाया, उससे बहुत घटिया क्वालिटी का माल जो चाइना से आता था वो बंद हुआ और इंडियंस ने बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाया। वो कुछ चाइना का कुल 5% रह गया है और भारत तेज़ी से, जैसे मुझे बताया, डोमेस्टिक के अंदर एक आर्टिकल लाख पीस, 50 हज़ार पीस बिक रहा है और उसे पसंद किया जा रहा है, तभी बिक रहा है। मुझे दिख रहा है अब जैसे पहले चाइना फुटवियर इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरे विश्व में नंबर 1 माना जाता था, लेकिन इस तरह की जो एग्जीबिशंस हो रही हैं और देश में जिस तरह का बहुत अच्छी क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम भी किसी दिन विश्व में नंबर 1 होंगे फुटवियर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी और बहुत सही प्राइस में हम यहाँ दे रहे हैं। नए इनोवेशन कर रहे हैं, नई मॉडल बना रहे हैं और बहुत अच्छी हम क्वालिटी दे रहे हैं। कोई एडवाइस देना चाहेंगे जैसे और कुछ? देखिए, हाँ, देखिए, वैसे तो ये लोग अपने आप में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के आइटमों को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। मुझे लगता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में और गहराई की ज़रूरत है और इसके अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग वैसे करने का उन्होंने बात कही है, इसको भी करें और कंपोनेंट्स पे और थोड़ा ध्यान दें। वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। 11,500 विजिटर्स का आना, 5,500
बिजनेस करने के लिए एक्सक्लूसिवली विजिटर्स का आना ये बहुत बड़ा नंबर्स होता है। हम समझते हैं पूरे देश भर से 5,500 सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं, ये छोटा नंबर्स नहीं होता है। और ये निश्चित तौर पे इससे आगरा का भविष्य और इस इंडस्ट्रीज़ का और भारत का भी, भारत की दृष्टिकोण से भी इस इंडस्ट्रीज़ का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। ठीक, थैंक यू।